नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। बहन दीदी, क्या देख रही हो? मैं पिता महाराज की राह देख रही हूँ। पिता महाराज? वे इतने जल्दी थोड़ी ना आने वाले हैं। कुछ दिन पहले ही तो अपने अभियान पे निकले थे। फिर तब तक मैं क्या करूँगी? क्यों? करने को तो बहुत कुछ है। हम बहनों के साथ खेलो, माँ के साथ बातें करो, उपवन में घूमो। ये सब करके तो मेरा मन भर चुका है। पिताश्री ने मुझे वचन दिया था कि वो मेरे लिए बहुत से जटाजुट साधु लेकर आएंगे, तभी तो मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। नहीं बहना, ऐसा नहीं कहते। ऋषि मुनि कोई खिलौने नहीं होते, वे आदर के पात्र होते हैं। हाँ, माताश्री ने कहा है कि ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से हमारा कल्याण होता है। जो लोग हमारे महान पिताश्री के टुकड़ों और कृपा पर जीते हैं, उनके आशीर्वाद से हमारा क्या कल्याण हो सकता है? बहन दीदी, ये सब बातें आपने कहाँ से सीखी? ऋषि मुनि किसी के टुकड़े पे नहीं जीते, वे जगत को ज्ञान देते हैं। इसलिए हम सब कृतज्ञ होके उन्हें कुछ वस्तुएं दे देते हैं। सच पूछो तो उनके ज्ञान के आगे इन वस्तुओं का मोल कुछ भी नहीं। रहने दो। संसार में हर एक वस्तु का मोल होता है, और ये ऋषि मुनि आते हैं, बैठ के कुछ बातें करते हैं और उसके बदले कुछ भी ले जाते हैं। चंद्रमा, बेटी दीदी, तुम्हारे मन में बहुत से मिथ्या विचार भरे हुए हैं, इन्हें निकाल फेंको। ऋषि मुनियों की दिव्य ज्ञान के सहारे ही हमें भगवान के द्वार तक पहुंचने का रास्ता मिलता है। उनका आशीर्वाद ना हो, उनका दिया ज्ञान ना हो, तो हम मनुष्य अपने ही कर्मों के जाल में उलझकर रह जाएंगे। ये सब बेकार की बातें हैं माताश्री। जिस दिन आपको भगवान के द्वार जाना होगा, उस दिन आप हमारे पिताश्री को कहिएगा, वो आपको वहाँ लेकर जाएंगे। दीदी, तुम बहुत बिगड़ गई हो। कुछ बात समझाने पर समझती नहीं हो और उल्टा कुतर्क करती हो। तुम्हें कुछ दंड देना पड़ेगा। पिताश्री नहीं है, इसलिए आप हमें डांट रही हैं। जब वो आएंगे तो हम अवश्य बताएंगे। दीदी, दीदी, इसका स्वभाव बिल्कुल अपने पिता पर गया है। माताश्री, खिड़की में खड़े होकर क्या देख रही हो बेटा रोहिणी? माताश्री, मुझे चमकता चंद्रमा बहुत अच्छा लगता है। किंतु चंद्रमा तो रात के समय निकलते हैं और रात का समय होता है सोने के लिए। हाँ। तो सोने चले।
प्रणाम स्वीकार करें सूर्यदेव। हमारी आध्यात्मिक शक्ति देवी गायत्री आपका स्वागत है। आपको तो ज्ञात ही होगा कि प्रजापति दक्ष ने वैदिक परंपरा के विरोध में अभियान छेड़ दिया है। इसका परिणाम क्या होगा प्रभु? हमें प्रजापति दक्ष के अभिमान को लेकर चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रजापति दक्ष आज जिस अभियान के लिए निकले हैं वह विधि के निश्चित विधान का एक अंग है। वेद विरोधी अभियान विधि के विधान का अंग है प्रभु। जी देवी, और उसका एक कारण है। सृष्टि रचना के आरंभ से अब तक कुछ अपवादों को छोड़कर मानसिक सृष्टि ही विस्तार पाती रही है, किंतु अब मैथिली सृष्टि के विस्तार पाने का समय आ गया है। किंतु सूर्यदेव, मैथिली द्वारा जन्मी जीवात्माओं में प्रखर मेधा और दिव्य शक्तियों का तो अभाव होगा। आपकी चिंता उचित है देवी गायत्री। अब समय आ गया है जब आपके द्वारा रचित वेदों का प्रखर ज्ञान समाज के विकास में योगदान दे। मेरी इच्छा है सूर्यदेव कि पवित्र वेदों में लिखित मंत्र शक्ति किसी व्यक्ति अथवा जाति की संपत्ति ना होकर जन जन के लिए सरल और सुलभ हो, जिससे पूरा समाज इसका लाभ उठा सके। आपकी इच्छा प्रशंसनीय है देवी गायत्री। पूरे समाज का कल्याण आपकी इस इच्छा का लक्ष्य है। हम शीघ्र ही सूर्य लोक में भव्य सम्मेलन आयोजित कराएंगे, जिसमें इस संसार की सारी शुभ शक्तियां सम्मिलित होकर अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों का उत्तरदायित्व तो संभालेंगी। इस कृपा के लिए मेरा धन्यवाद स्वीकार करें सूर्यदेव। आप सदा ही संसार के कल्याण के लिए कार्यरत रहते हैं। सैनिकों, ध्यान रहे, हम जिस प्रदेश से भी गुजरे उस प्रदेश में वैदिक परंपराओं का अंत होना ही चाहिए। भैया दक्ष, कई ठोकरें खाकर भी ना तो आपका अहंकार थमता है और ना ही आप। हे भगवान सूर्यदेव, भैया दक्ष को सद्बुद्धि प्रदान करें। देवर्षि नारद, शीघ्र सूर्य लोक में प्रकट हो। जो आज्ञा सूर्यदेव। नारायण नारायण, मेरा अहोभाग्य कि आपने मुझे बुलाया। आज्ञा दें सूर्यदेव। वत्स नारद, संसार में जप, तप, व्रत और भक्ति पूजा के साथ साथ पवित्र वेदों का प्रचार प्रसार करने के लिए हम आगामी अक्षय तृतीय को हस्त नक्षत्र में सूर्य लोक में एक भव्य सम्मेलन आयोजित करना चाहते हैं। ये तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है सूर्यदेव। मेरे योग्य कोई सेवा बताइए। हम चाहते हैं कि आप इस महासम्मेलन में सूत्रधार की भूमिका निभाएं। नारायण नारायण, ये तो मेरा परम सौभाग्य है सूर्यदेव। इस प्रकार मुझे आपकी और संसार के सभी शुभ शक्तियों की सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो आपका सबसे पहला दायित्व यह है कि आप त्रिदेव और त्रिदेवियों सहित सभी ग्रह देवों, देव शक्तियों और सप्त ऋषियों को इस महासम्मेलन में आमंत्रित करें। नारायण नारायण, मैं शीघ्र ही निमंत्रण सभी को पहुंचा देता हूं सूर्यदेव। ओम सूर्याय नमः। महाराज दक्ष की जय! 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 रोको। मित्र शुक्रदेव, बहुत समय बाद आपके दर्शन हुए। आपको देख के अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मित्र दक्ष, आज मैं आपसे कुछ विशेष बात करने आया हूं। कहिए। यदि हो सके तो आप अपना ये अभियान त्याग दें।
तो शुक्रदेव, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम ये घोषणा कर चुके हैं कि ये अभियान मरीचि के आश्रम से आरंभ करेंगे और उस मूर्ख मरीचि को ग्रस्त आश्रम में प्रवेश कराएंगे। तनिक सोचिए, महर्षि मरीचि एक महान योग बल और मंत्र शक्ति के स्वामी हैं। हम अपनी घोषणा से पीछे नहीं हट सकते। कहीं ऐसा ना हो कि उनका सामना करते करते आप अपने नाम पर कोई कलंक लगा लें। शुक्रदेव, 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 हमने ये बात इसलिए सहन कर ली क्योंकि हमने आपको अपना मित्र कहा है, किंतु अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके लिए हमारी मित्रता का कोई मोल नहीं है। यदि ऐसा है मित्र, तो मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका यह अभियान सफल हो। अभियान आगे बढ़ाया जाए। हम उस मूर्ख मरीचि को ग्रस्त आश्रम में प्रवेश कराएंगे। चलो। धर्म विरोधी दक्ष फिर करने चला उपाय, उसकी भांति मरीचि भी धर्म विमुख हो जाए, ताल में ताल मिलाए। ओम सूर्यदेवाय नमः स्वाहा। ओम सूर्यदेवाय नमः स्वाहा। ओम सूर्यदेवाय नमः स्वाहा। महर्षि मरीचि को पृथ्वी सम्राट दक्ष के महामंत्री का प्रणाम। पृथ्वी सम्राट आपसे भेंट करने को पधारे हैं। बड़े भैया मरीचि को पृथ्वी सम्राट दक्ष का प्रणाम। आयुष्मान भव। सुयोधन, प्रजापति दक्ष केवल पृथ्वी सम्राट ही नहीं, हमारे छोटे भाई भी हैं। इनके आदर सत्कार का उचित प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा गुरुदेव। ओम सूर्याय नमः। भैया मरीचि, हम आपसे कुछ एकांत में चर्चा करना चाहते हैं। कहो अनुज दक्ष, यहां जम्बू द्वीप में आने का कष्ट कैसे किया? भैया मरीचि, आप तो आयु में मुझसे बड़े हैं। आपने अब तक विवाह किया या नहीं? विवाह? नहीं, विवाह करने की मेरी इच्छा कभी हुई नहीं अनुज। संसार में कुछ काम समाज के लिए भी करने होते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप विवाह कर लीजिए। मुझे नहीं लगता कि मेरे विवाह करने से समाज को कोई लाभ होगा। ये बात आप नहीं समझते भैया। इसका निर्णय आप अपने छोटे भाई दक्ष पर छोड़ दीजिए और आप विवाह के लिए हाँ कीजिए। आप कहें तो आपके लिए एक योग कन्या भी ढूंढ दें। अच्छा, इस बात को छोड़ो और अपने यहां आने का प्रयोजन बताओ। अपनी राजधानी से इतनी दूर
तुम केवल मेरा विवाह करवाने के लिए तो नहीं आए होगे। हाँ भैया, हम इसीलिए आए हैं। हमारे यहाँ आने का यही प्रयोजन है। तब तो तुम्हें निराश वापस जाना होगा अनुज, क्योंकि विवाह में मेरी कोई रुचि नहीं है। मेरी रुचि तो केवल भक्ति में है और मैं अपना पूरा जीवन इसी में लगाने का संकल्प ले चुका हूं। किंतु भैया, आपका वंश चलाना भी तो आवश्यक है। आपके प्रिय वेद भी तो यही कहते हैं। वेद जो कुछ कहते हैं उसे इतने वर्षों के वेद पाठ के बाद अब भी मैं पूरी तरह नहीं समझ पाया हूं अनुज। तुम भी उन्हें अच्छी तरह पढ़ने के बाद ही उनका अर्थ समझ सकोगे। फिर भी वंश चलाने का एक सामाजिक दायित्व तो हम सबके सर पर है ना। ये दायित्व गृहस्थियों के सर पर है, सन्यासियों के सर पर नहीं अनुज। और वैसे भी वंश बढ़ाने के लिए विवाह करना कोई आवश्यक तो नहीं है। कुल वृद्धि तो बिना विवाह के भी हो सकती है। ये कैसे संभव है? तुम भूल रहे हो अनुज, हमारे पिता ब्रह्मदेव ने सृष्टि विस्तार के समय केवल अपनी इच्छा मात्र से ही हम सबको जन्म दिया था, याद है ना? भैया मरीचि, वो ब्रह्मदेव हैं और आप महर्षि होकर भी अंततः एक साधारण मनुष्य हैं। वो जो कर सकते हैं वो आप कदापि नहीं कर सकते। ये तुम्हारी भूल है अनुज। मंत्र शक्ति और योग बल से हर वो कार्य संभव है जिसे ब्रह्मदेव और अन्य देवगण कर सकते हैं। भैया मरीचि, आप एक महर्षि के रूप में विख्यात हैं। मुझे आपसे यह आशा नहीं थी कि आप झूठ बोलकर अपना पक्ष सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं अनुज। मैंने आपकी कीर्ति बहुत सुनी थी। पहले नारद, फिर हमारे मित्र शुक्रदेव ने आपके योग बल की बढ़ चढ़कर प्रशंसा की थी। परंतु यहां आके पता लगा कि ये सब ढोंग है। आप असत्य वचनी हैं। अब तो आपको ऋषि कहने में भी मुझे संकोच हो रहा है। आपने मेरा पृथ्वी सम्राट दक्ष का अनुरोध ठुकरा दिया। अब हम आपको आज्ञा देते हैं कि आप अभी इसी समय इस आश्रम को त्याग कर अपने योग किसी स्त्री से विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें, अन्यथा। बस दक्ष, आगे कुछ कहने से पहले भली भांति सोच लेना। यदि तुम बलपूर्वक मुझसे अपनी बात मनवाना चाहते हो तो समझ लो ये तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा। संभव नहीं होगा? तो फिर क्यों लाए?